हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। तो आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। हमारे पास टॉपर की भी कॉपी है, ठीक है। एक टॉपर कैसे लिखता है बोर्ड एग्जाम में, और हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ में OMR सीट भी है, ठीक है। OMR सीट भी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका 27 फरवरी को साइंस का पेपर है, ठीक है। 27 फरवरी को साइंस का पेपर है। और अगर जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आना। देखो, लिखते सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों को जैसा बताऊंगा वैसे लिख कर आना, क्योंकि आपको साइंस में 95% फोड़ कराना है, ठीक है। एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हमारे पास है ये बोर्ड एग्जाम का पेपर, और यहां विषय हमारा विज्ञान है, कक्षा 10 सत्र 2023 का है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर है। देखो, सबसे पहले ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 15 मिनट आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना कि आखिर हमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। प्रारंभ के फंडामेंट पर साथी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। सेकंड है प्रारंभ के 2 खंड, ठीक है। 2 खंड है का, आ और बा, ठीक है। आ में सारे आपके आ बा में 3 उपखंड है का, खा, गा, ठीक है। एंड जो प्रश्न पत्र के खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका सही विकल्प का चुनाव कर आपको OMR शीट पर उनका आंसर देना है। नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से उन्हें आपको बिल्कुल गोले को पूर्ण तरह से भर देना। चाहे आप ब्लैक से भरो तो ब्लैक से, ब्लू से भरो तो ब्लू से, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। एंड आपका खंड का प्रश्नों के लिए 1 घंटा, खंड बा के लिए 2 घंटे दिए गए, ठीक है। ऐसे आप सारा निर्देश अच्छे से पढ़ लेना। फिर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी दी जाएगी वो समझो। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, जो कवर पेज होता है जिसमें अपना रूल नंबर और सारी चीजें डालना होता है, वो आप लोग लिख लेना। अब देखो, आपको सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? खंड आ से, बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर OMR सीट पर देना है, ये तो आपको पता ही है। और उपखंड का है हमारा, ठीक है। एंड पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, ठीक है। यहां आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, परितारिका पर या पुतली पर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा कार्निया पर होता है। तो सबसे पहले मान लो आपको ये पता है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं लेना है, ठीक है। आपको OMR सीट लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले OMR सीट वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये आप लोगों का भरा ही रहता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो अपना अनुक्रमांक भर देना। अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अनुक्रमांक अच्छे से भर देना, अपना बिल्कुल सही अनुक्रमांक भरना, ठीक है। अनुक्रमांक आप बिल्कुल सही भरना, इसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। एंड फिर आप लोग यहां अपना देखो प्रसार्थी का हस्ताक्षर कर देना अच्छे से, अपना हस्ताक्षर, अपना नाम लिख देना, ठीक है। बस हस्ताक्षर वही होता है, ठीक है। एंड यहां केंद्र व्यवस्थापक का मोहर आप करा लेना, वो कर देंगे। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, जो आपके क्लास में टीचर रहेंगे उसका हस्ताक्षर, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, सरवन गोस्वामी। एंड अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों को OMR सीट में 20 ऑब्जेक्टिव के आंसर देने हैं। तो पहला का आप लोग देखो, पहला प्रश्न है हमारा, यहां खा वाला सही है। तो अब आप लोग देखो यहां ध्यान से, हमारे यहां 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव है। तो पहला का हमारा कौन सा सही है? V वाला, यानी कि खा वाला। तो यहां B वाले को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लैक कर देना, ठीक है। ये बस हो गया। ऐसे आपको करना है OMR सीट में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आपके क्लासरूम में टीचर रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। वो आपको सब कुछ अच्छे से बता देंगे, ठीक है। आप लोगों ने काफी पेपर दे भी दिया है, तो आप लोगों को सारी चीजें पता भी होगा। एंड अगला देखो, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई वोल्टता का निरूपित करता है? किया गया कार्य या फिर प्रति विद्युत धारा इंटू समय, या किया गया कार्य इंटू आवेश, या किया गया कार्य इंटू समय इंटू प्रति में विद्युत धारा, या किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। देखो, आप लोग रफ में समझ लेना, ठीक है। अगर आपको रफ करना है तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको जो आपका बायां पृष्ठ होता है उसमें रफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहां हमारा देखो, V बराबर आपका क्या होता है? W/Q। V बराबर W/Q। अब V बराबर आपका होता है W, और Q बराबर होता है I इंटू T। अब ये देखो, W यानी कि हमारा देखो किया गया कार्य W, प्रति में है, प्रति में I विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का वाला सही है। इसका पूरे का सॉल्यूशन का वीडियो आने वाला है, पूरे आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर A वाला हमारा सही है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो ऐसे आप लोगों को OMR सीट भरना है। ध्यान से समझ लो, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको बेहतर करना है, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो कॉपी अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये, फिर अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा एंड वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, या जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में, या जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में हो, या जब वस्तु हमारा दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सारे स्टूडेंट को पता है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट को पता होगा। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा आसान है कि जब वस्तु जो हमारा है वो बिंब आप लोगों का यानी कि वस्तु दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, जो दर्पण की फोकस दूरी होता है तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच में होगा तभी आप लोगों का ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का गा वाले ऑप्शन को आप लोग पूरी तरह से ब्लैक कर देना। ठीक है, गा यानी कि सी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग समझ लो। अगला आप लोग यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी, ठीक है, सैमपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पुस्तकालय में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, जो पुस्तक में लिखा हुआ अक्षर उसे नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर चला गया, या फिर हमारा विद्यार्थी के नेत्र जो निकट बिंदु है उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का आप लोगों का दूर बिंदु उससे दूर चला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर जो होगा वो ध्यान से समझ लो, इसका राइट आंसर होगा का वाला, जो को विद्यार्थी का जो नेत्र का हमारा नेत्र का निकट बिंदु है वो दूर चला गया, क्योंकि निकट बिंदु अगर निकट होता तो उन्हें दिखाई देता अच्छे से। अब वो जो बिंदु है वो दूर चला गया, तो दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, उतना दूर सैमपट लगा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो निकट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यानी कि का वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का का वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे आप लोग पूरा भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रतिरोध जो आपका प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, ठीक है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ठीक है, तो निम्नतम प्रतिरोध मतलब अगर निम्नतम प्रतिरोध का बात किया जाए तो हम लोगों को समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो 1/1/5 5 ऐसे प्रतिरोध आप लोग जोड़ लो बढ़िया से। ठीक है, 1/1/5 ऐसे 5, ठीक है, 1/5 1 2 3 4 एंड 1/1/5। ठीक है, 5 प्रतिरोध। तो यहाँ 1/r बराबर होगा, ये सब ऊपर चले जाएंगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां से r बराबर जो मिलेगा वो 1/25 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको रफ कार्य करना है तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप यहां कर सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो रफ कार्य, और आपका ये रफ कार्य लिख देना अच्छे से। ये हमारा बायां वाला पृष्ठ है। ठीक है, अब यहां आप लोगों को मान लो रफ कार्य करना है 1/r, छोटा छोटा करना कि आप लोगों का आ जाए। ठीक है, 1/1/5 + 1/1/5 ऐसे करके अगर आपको रफ कर, लेकिन बाद में इसको ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये रफ कार्य है। तो यहाँ हमारा 1/5 है एंड 1/25, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। यहां हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, 1/25। तो क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग देखो, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु पर होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तार के ठीक ऊपर या तार के ठीक नीचे, या कागज तल के आपका तल तार के ऊपर स्थित हो, या कागज तल के तार के दक्षिण स्थित हो, तो ये तार के ठीक नीचे होगा, ये नीचे है ना, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर खा, तार के ठीक नीचे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसका खा वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है, ध्यान रखना ओएमआर शीट में आपका कोई भी गलती ना हो। और अगर आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये आप लोगों को क्या भरना है, आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा उसमें जो आप लोगों का कोड रहता है वो, ठीक है, तो वो आप लोग भर देना। यहां आप लोग जो भी आप लोगों का अक्षर है, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर रहता है उसमें लिखा रहता है ना ऐसे 801 VJ, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, तो ये V एंड J आप लोग यहां भर देना। ठीक है, V पहला अक्षर एंड J दूसरा अक्षर। V वाले को आप अच्छे से काला कर देना और यहां J को अच्छे से काला कर देना, बस। तो ओएमआर शीट तो ऐसे ही भरना है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे ही भर के आना, फिर आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव आपका जो भी सही है 20 आप लोग ऐसे अच्छे से कर लेना है। ठीक है,
अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ऑब्जेक्टिव तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे बोर्ड एग्जाम में OMR शीट भरना है, ये तो सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, वर्णनात्मक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें देखो, वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखना है 50 अंक, OMR शीट वाला तो 20 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से ब्लैक कर देना। अब उपखंड का, ठीक है, ये हमारा है वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अभी टॉपर कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और आप लोग, ठीक है, एक स्केल की सहायता से पहले अंडरलाइन कर लेना, एक साइड में आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचना, देखो इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना, ध्यान से समझना। ऐसे अंडरलाइन करने के बाद अब आप लोगों को जो वर्णनात्मक प्रश्न है जो लिखना है वो समझो, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न जो आप लोगों को लिखना है, देखो अब हमारा जो पहला प्रश्न है, देखो लिखा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। 4 नंबर का जो गोलीय दर्पण होता है उसके लिए आप लोगों को चिन्ह परिपाटी लिखना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है यार, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग स्केच की सहायता से आप लोग ऊपर डाल देना कि हमारा ये खंड बा है, यहां आप लोग डाल देना। देखो जब आप ये सारी चीजें, देखो आप लोगों का पतला स्केच होना चाहिए, ठीक है, खंड बा ऐसे, ठीक है, खंड बा हो गया, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। फिर आप लोगों का ये कौन सा है, उपखंड का है, या फिर आप लोग पतला स्केच ऐसे ही ले जाना जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उपखंड खा है ना, नहीं का है, सॉरी का, ठीक है, का। अब इसको भी आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। फिर देखो अब हमारा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, उपखंड का खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, पहला प्रश्न है ना, तो यहां आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। अब देखो इसको आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो ऐसे अंडरलाइन कर लेना। अब देखो अब आपको लिखना क्या है, देखो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी लिखिए, ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले उत्तर लिखना, ठीक है, यहां उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना। देखो इतना अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप एक छोटी सी हेडिंग दे दो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए अच्छे से, गोलीय दर्पण द्वारा जो हमारा परावर्तन है, ध्यान देना, परावर्तन के लिए चिन्ह, ठीक है, परावर्तन के लिए चिन्ह। अब ये एक हेडिंग हो गई छोटी सी। अब मैं आप लोगों को फिगर के साथ समझाता हूं, ठीक है। मान लो मैं आपको एक फिगर के साथ, देखो इसमें आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो देखो मैं एक गोलीय दर्पण, ये हमारा बाहर से पॉलिश कर रहा हूं तो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। इसको आप एक लाइन खींच दो अच्छे से। देखो हम तो बिल्कुल सीधी लाइन खींच रहे हैं, आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से लाइन खींचना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप लोग इस तरह, देखो ध्यान से, अगर आप इस तरह यानी कि इधर की ओर जाओगे, ठीक है, तो बाईं ओर जो इधर की ओर जाओगे क्या होता है, बाईं दूरी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं नियम गोलीय दर्पण का, ठीक है। बाईं नियम हमारा माइनस में होता है, बाईं की ओर जाओगे माइनस में, अगर ये ऐसे जाओगे सीधे तो ये दाईं ओर होता है, दाईं दूरी जो होगा, दाईं दूरी वो हमारा प्लस होगा। ध्यान से समझो, ठीक है। अभी मैं आपको लिख कर समझाऊंगा। और अगर आप लोग ये देखो ऊपर की ओर अगर आप ये दूरी नाप रहे हो तो ये प्लस में होगा। ये सारे नियम है चिन्ह परिपाटी के। अगर ये ऐसे नीचे की ओर नाप रहे हो तो ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। और सारी दूरियां पी से ही नापी जाती हैं। बस इतना सा अगर आपने लिख दिया। अब एक एक पॉइंट को समझो। पहला पॉइंट जैसे आपको लिखना है तो पहला पॉइंट आप लिखो बढ़िया से कि बिंब जो होता है, बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु सदैव, एक एक 2 3 4 नियम लिख दो, ठीक है। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। बस एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट को लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो या फिर देखो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। और ये हमारा देखो हमेशा वस्तु इधर की ओर रखा जाता है, ये इस साइड में, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूं कि आप लोग समझ जाओ। दूसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां
मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां क्या होती हैं? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती है। 2 पॉइंट हो गया। ऐसे मैं 4 पॉइंट लिख देता हूं, आप लोग पूरा समझ लो, ठीक है। देखो अगला पॉइंट आप लोग समझ लो, ऐसा आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बस। मूल बिंदु से दूरी जो दाईं ओर, ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर नापी गई, ठीक है। दाईं ओर का मतलब है इधर की साइड में, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है, चिन्ह से समझ लो। एंड बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। एंड मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर अगर ऊपर की ओर दूरी नापोगे तो धनात्मक होंगी, तथा नीचे की ओर अगर नापोगे तो ऋणात्मक होंगी, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा बच्चों, 4 नंबर फिगर के साथ। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? मैं आपको एक टॉपर की कॉपी के साथ दिखाता हूं कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है, देखो ध्यान से समझो, ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे मैं गारंटी ले रहा हूं 1 नंबर नहीं कटेगा। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डाल दिया। सबसे पहले लिखा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायु परतों के धीरे धीरे बदलते या अपवर्तनांक के कारण होता है। अपवर्तक जो है वो माध्यम वायु की भौतिक स्थितियों स्थित नहीं होती और गर्म हवा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु की स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। उतार चढ़ाव होता है तो इसलिए अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ दिया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। इसी कारण जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। अब ये बदलता रहता है तो टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है, बदलता रहता था। तारे में आने वाले प्रकाश में भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि चमकीला दिखाई देता है तो कभी धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में पूछ लिया जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसी एक ही क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन पूछ लिया। जबकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट है, ठीक है। ग्रह जो है वो प्रकाश के वृहत रूप में माने जाते हैं, अतः ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणें के मार्ग में औसत परावर्तन ना के बराबर है। मतलब बहुत ज्यादा नजदीक है तो कोई परावर्तन नहीं होता है, इसलिए ग्रह स्थिर होते हैं और ग्रह लिख देना, ठीक है। ग्रह वो टिमटिमाते नहीं है। यहां नीचे आप लोग अपना रूल नंबर डाल देना ताकि काफी चेंज ना हो, ठीक है, रूल नंबर डाल देना। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, देख सकते हो। अब आप कहोगे सर एक न्यूमेरिकल बता दो कैसे हम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखो 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, कुल संयोजन प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, डाल देना अच्छे से। तो यहां आप पहले 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ लो। समांतर क्रम का मतलब है एक दूसरे के समांतर। 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। तो देखो ये समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/2 है, 1/3 1/6। यहां हमें कुल प्रतिरोध कितना मिला है 1 ओम, यानी कि हमारा 1 मिल गया 1 ओम, ठीक है। अब हमें 4 ओम कैसे लाना है। अभी तो हमें 1 ओम मिला है, 4 ओम लाने के लिए 4 ओम के लिए पहले 3 ओम तथा 6 ओम का प्रतिरोध आप समांतर क्रम में जोड़ दो इस प्रकार से, समांतर क्रम। फिर इनको आप 2 ओम को श्रेणी क्रम में 1/r' बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/r' बराबर 3/6 बराबर 2। तो यहां तो 2 मिल गया, लेकिन ये 2 आपका समांतर श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम में है तो 2 जुड़कर 4 ओम हो जाएगा। तो यहां हमें 4 ओम भी मिल गया। ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है ये भी मैं आप लोगों को साथ में ही बता देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी तो रहेगा ही। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। देखो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन ये है 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो अब आप लोग सबसे पहले स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अंडरलाइन कर ही लिया। अब देखो यहां हमें ज्ञात करना है विद्युत मोटर वाला, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख दो, प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप ऊपर डाल दो अच्छे से। तो कुछ भी हार्ड नहीं होता, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो आप डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपने डाल दिया, इसको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। बस
अब आप लोगों को जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, मान लो आपको ये अथवा वाला सॉल्व करना है, अथवा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां छोटा सा डाल देना अथवा, ताकि एग्जामिनर को 1% का कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अथवा डाल दिया। अब आप लोग अच्छे से विद्युत मोटर हेडिंग डालो, पहले विद्युत मोटर की परिभाषा लिखो, फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत, क्रिया विधि, बस हो गया, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे 100 में 95 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कॉपी लिखने का भी सही तरीका होता है, ऐसे लिखो ताकि एग्जामिनर एक बार देखे तो देखो कॉपी चेक करने में आसानी हो। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो जितना वो ज्यादा कॉपी चेक कर सकते हैं उतने अच्छा रहता है। तो जितना आसान आप लिखोगे, मान लो आपने अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, सरल भाषा में लिखा, तो फिर एग्जामिनर अच्छे से फटाफट चेक कर देगा और आपको नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो अगर आपको इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, आप लोगों को कल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो सारे बच्चे उसे देख सकें। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप लोग उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा कर जाओ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है। ठीक है, कवर पेज अच्छे से भर लेना। ठीक है, रूल नंबर वगैरह सब कुछ भर लेना, पेपर कोड सब कुछ। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।